नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सोनी और इस वक्त मैं मौजूद हूं जन सरोकार की खबरों से ताल्लुक़ रखने वाले गांव के लोग के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। हम सभी सीटों के बारे में, उसके राजनीतिक तापमान की जानकारी आपको लगातार दे रहे हैं। आज हम दो सामान्य सीट जो है रायपुर और दुर्ग के बारे में यह जानने समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ कैसे हालात बन रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रायपुर लोकसभा सीट की। इस लोकसभा सीट में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं। अभी हाल के दिनों में जब विधानसभा का यहाँ चुनाव संपन्न हुआ तो जो 9 सीटें हैं उनमें से 8 सीट पर भाजपा ने अपनी जीत का परचम फहराया था। केवल एक सीट भाटापारा में ही कांग्रेस को सफलता मिल पाई थी। वोटों के समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो रायपुर लोकसभा की जो सीट है वह कांग्रेस प्रत्याशी के लिए थोड़ा कठिन दिखाई देती है। इस सीट पर कांग्रेस की टिकट पर विकास उपाध्याय चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके सामने हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल। वैसे छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति दिखाई देती है उसमें बृजमोहन अग्रवाल को संकट मोचक कहा जाता है। कुछ लोग तो उन्हें किंग मेकर भी मानते हैं। उन्होंने विधानसभा का जो चुनाव है वह भी सर्वाधिक मतों से जीता था। पिछली बार जब वो लड़े लगभग 68,000 मतों से उनकी जीत हुई थी। इस तरह से वे इस जीत के बाद 8वीं बार के विधायक बन गए हैं। हालांकि लोकसभा का चुनाव वे पहली बार लड़ रहे हैं तो राजनीति के गलियारों में इस बात की चर्चा कायम है कि उन्हें राज्य की राजनीति से हटाकर केंद्र की राजनीति में जानबूझकर भेजा जा रहा है। हालांकि जब उन्हें लोकसभा टिकट दी गई और रायपुर से लड़ने को कहा गया तब उनके समर्थक काफ़ी निराश दिख रहे थे, लेकिन बाद में अब जाकर हालात सुधर गए हैं। अब उनके समर्थकों को ये लगता है कि बृजमोहन अग्रवाल केंद्र की राजनीति में भी अपना बेहतर मुकाम बना लेंगे। इधर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं विकास उपाध्याय, वे भी काफ़ी जुझारू हैं, लेकिन उनके सामने दुविधा यह है कि विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटों पर बढ़त मिली हुई है तो उसका मुकाबला वे कैसे करेंगे, यह थोड़ा समझ से परे का विषय है। विकास उपाध्याय ने रायपुर पश्चिम से चुनाव लड़ा था और भाजपा के राजेश मूणत के हाथों वे पराजित हुए थे। विकास उपाध्याय भी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे तो देश के सभी हिस्सों में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वे मोदी की गारंटी का प्रचार कर रहे हैं और खूब कर रहे हैं। मतलब मोदी की गारंटी के अलावा उन्हें अपने कामकाज को बताने में दुविधा हो रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में रायपुर ऐसी पहली सीट है जहां पर प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल को मोदी की गारंटी और उसके प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं पड़ रही है। 8 बार के विधायक हैं तो उनका अपना कुछ तो काम होगा ही, कुछ तो जलवा होगा ही। सो इस सीट पर कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल का बोलबाला दिखाई देता है। विकास उपाध्याय को भी एहसास है कि उनके सामने एक तगड़ा प्रत्याशी है, लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि तगड़े प्रत्याशी से मुकाबले के लिए उन्होंने कांग्रेस के तगड़े और दमदार घोषणा पत्र को ही अपना हथियार बनाया है। विकास उपाध्याय उस घोषणा पत्र को लेकर उनकी टीम के जितने भी लोग हैं वे उस पत्र का महत्व समझा रहे हैं और गांव-गांव में दस्तक दे रहे हैं। इलाके में महिलाओं को 1 लाख रुपए देने वाली महालक्ष्मी गारंटी योजना का अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। यह योजना अगर ग्रामीण महिलाओं के जेहन में ठीक ठाक ढंग से उतर गई तो परिदृश्य थोड़ा बदल भी सकता है। बृजमोहन अग्रवाल जैसे कद्दावर नेता के चुनाव समर में होने की वजह से भले ही राजनीतिक प्रेक्षक चुनाव को एक तरफा मान रहे हैं, लेकिन कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि चुनाव में कुछ भी निश्चित नहीं होता है, सारा कुछ अनिश्चित होता है। कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल रायपुर की सीट पर किसका जोर रहेगा इसका खुलासा तो 4 जून को ही देखने को मिलेगा जब परिणाम सामने आएगा। लेकिन इस सीट का अपना एक राजनीतिक इतिहास भी है जिसकी चर्चा हमेशा से बनी रहती है और आगे भी बनी रहने वाली है। आपको यह बताना जरूरी है कि यह वह सीट है जहां से सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अलख जगाने वाली मीनी माता अगमदास गुरु ने चुनाव लड़ा था
और चुनाव जीता भी था। यह वह सीट है जहां से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी केयूर भूषण चुनाव लड़े थे और सांसद चुने गए थे। कांग्रेस के कद्दावर नेता विद्याचरण शुक्ल यहां से 2 बार सांसद रहे तो 7 बार रमेश बैस ने जीत दर्ज की। इस सीट पर जनता दल की टिकट पर पुरुषोत्तम कौशिक भी चुनाव जीत चुके हैं। यह सही है कि इस सीट पर पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, फिर भी ध्रुवीकरण की राजनीति करने वालों के खिलाफ जो दूसरे राजनीतिक दल हैं और लोग हैं वो पूरी तरह से सक्रिय हैं और संघर्षरत हैं। अब बात करते हैं दुर्ग सीट की। जैसे रायपुर लोकसभा की जो सीट है वो भाजपा के गढ़ में बदल गई है, वैसी स्थिति दुर्ग लोकसभा सीट की नहीं है। यहाँ कांग्रेस ने 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक दिया था। इस चुनाव में तब कांग्रेस के ताम्रध्वज साहू ने भाजपा की नेत्री सरोज पांडे को हार का मुंह देखने के लिए मजबूर कर दिया था। कुर्मी, साहू, यादव और सतनामी बाहुल्य वाली इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भतीजे विजय बघेल को चुनाव मैदान में उतारा है। विजय बघेल हाल फिलहाल सांसद है और उन्होंने हाल के दिनों में पाटन विधानसभा क्षेत्र से अपने सगे चाचा भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। यह अलग बात है कि सह और मात के खेल में चाचा यानी भूपेश बघेल ने भतीजे को मात दे दी थी। दुर्ग लोकसभा में कुल 9 विधानसभा सीटें आती है, लेकिन यहाँ भी रायपुर जैसी स्थिति बनी हुई है, यानी 9 में से 7 सीटों पर भाजपा का कब्जा बरकरार है। भाजपा ने वैशाली नगर, बेमेतरा, अहिवारा, नवागढ़, साजा, दुर्ग शहर और दुर्ग ग्रामीण पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को केवल भिलाई नगर और पाटन में ही सफलता मिल पाई थी। यानी वोटों के समीकरण के लिहाज से देखें तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत दिखाई देती है, लेकिन फिर वही बात सामने आती है कि राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता है। बाजी कब किसके हाथ लग जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इस सीट पर जो भाजपा के प्रत्याशी हैं विजय बघेल, उन्हें मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा है। इसके साथ विजय बघेल यह भी मानकर चल रहे हैं कि जो जीती हुई 7 सीटें हैं कम से कम वहां पर वोटों का बिखराव नहीं होगा। जबकि जो कांग्रेस प्रत्याशी है राजन साहू, वो संविधान और लोकतंत्र को बचाने की गुहार लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और उनका भरोसा इस बात पर है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र उनकी जीत में सहायक होगा। दुर्ग लोकसभा सीट है, उसके जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर महालक्ष्मी गारंटी योजना सहित कांग्रेस की कई घोषणाओं का असर देखने को मिल रहा है। वैसे सामान्य तौर पर यह बात सभी जानते हैं कि जो साहू मतदाता होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देते रहे हैं, अब भी देते हैं, लेकिन कई बार जब बात राजनीतिक भागीदारी और दमदार मौजूदगी की आती है तो फिर उनका रुख पलट भी जाता है। जो खबरें छनकर आ रही हैं उस पर यकीन करें तो इस बार साहू मतदाता अपना रुख बदलता हुआ दिख रहा है, यानी रोटी अल्टी पल्टी हो सकती है। वैसे दुर्ग की जो सीट है उसका भी अपना एक राजनीतिक इतिहास है। यह सीट 1952 में अस्तित्व में आई थी। वर्ष 1952 से लेकर 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस का ही दबदबा देखने को मिलता रहा है। वर्ष 1977 में पहली बार जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत का परचम फहराया था। उसके बाद फिर यह सीट 1980 में कांग्रेस के खाते में चली गई थी। यही वह सीट है जहां से सर्वाधिक 5 बार चंदूलाल चंद्राकर ने चुनाव जीता था। चंदूलाल चंद्राकर सांसद बनने के पहले एक पत्रकार भी थे। अब तो कई पत्रकार राजनीति में नजर आते हैं, लेकिन तब किसी पत्रकार का राजनीति में आना और सफलतापूर्वक निर्वाह कर जाना बड़ी बात मानी जाती थी। तो दोस्तों, रायपुर और दुर्ग की सीट पर वास्तविक परिणाम क्या होगा इसका ठीक ठाक पता तो 4 जून को ही चल पाएगा। देखते हैं कि सह और मात के खेल में बाजी किसके हाथ लगती है। आज के लिए इतना ही। जल्द ही हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट जांजगीर चांपा के बारे में, जहां पर भी मुकाबला कांटे का हो गया है।